जी कुदूस भाई, सब ठीक है ना? आपका काम और नौकरी कैसी चल रही है? सब ठीक है मुमताज बहन, सब ठीक है। हाँ, वो मैंने पिछले हफ्ते एक छोटा सा चेक भेजा था, आपको मिल गया होगा। जी कुदूस भाई, ज्यादा ही छोटा था। नहीं, मैं थोड़े दिन लग जाए शायद, एक और भेजूंगा मैं, एक और चेक भी, तो एक हफ्ते में इंशाल्लाह तो वो बड़ा चेक होगा। हाँ, हम इंतजार कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये लें, आपकी लाडली आ गई, बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब्बा इतने दिन हो गए हैं, आप फोन क्यों नहीं करते हैं? मैं बेटा जब से आया हूँ ना तो मसरूफियत बहुत ज्यादा, वक्त ही नहीं मिलता बात करने का। तो वैसे मैंने एक बहुत ही अच्छा मोबाइल तुम्हारे लिए दे रखा है, फिर मैं तुम्हें वो भिजवा दूंगा कुछ दिनों में ना, फिर तुम हर वक्त मेरे साथ राब्ते में रहना। हाँ नहीं अब्बा, फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? आप ही बताएं, मैं मोबाइल रख के क्या करूंगी? आप बस मुझे ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? आप वक्त पे खाना तो खा लेते हैं ना? बस बेटा कर लेता हूँ, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, यहाँ पे रह लेता हूँ बस। असल में पहली बार मैं अकेला रहा हूँ ना, तो तुम बहुत याद आती। अच्छा ये बताओ, वो खालदा से कोई राब्ता हुआ तुम्हारा? नहीं अब्बा, मैंने एक दो बार फोन किया था लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने अमजद मामू के घर भी फोन किया लेकिन शायद उनका फोन कट चुका है। अब आपका कोई राब्ता हो तो मुझे बता दीजिए। वैसे गुड़िया और मानो की बहुत याद आती है मुझे। कई बार मैंने कोशिश की, खालदा के फोन पर भी, अमजद के फोन पर भी, कोई फोन अटेंड ही नहीं करता। शायद अम्मा आपसे नाराज हो गई होंगी। आप भी तो कितना लड़ रहे थे जाने से पहले उनसे। अब मनाने के लिए कोशिश ही करते रहे, और अगर कोई बात हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा बेटा नजफ, तुम भी कोशिश करती रहो, अगर किसी से बात हो तो मुझे जरूर बताना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं दोबारा फोन करूंगा। हाँ अब्बा रुके, मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे, बल्कि एक चीज मांगनी थी। अरे मेरा तो सब कुछ तुम्हारा है गुड़िया, कहो कहो क्या चाहिए। अब्बा मैं जानती हूँ कि आपकी अभी नई नौकरी लगी है और आपको बचत भी करनी है, लेकिन मेरी कोई जिद नहीं है। अगर आप हामी भर दें तो। अरे नहीं बेटा, मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। कहो, तुम कहो तो सही ना, क्या चाहिए तुम्हें? अब्बा मैं सोच रही थी कि मैं अपनी पढ़ाई का आखिरी साल मुकम्मल कर लूं, चाहे मुझे किसी छोटे ही कॉलेज में क्यों ना पढ़ना पड़े। बस आप इतना खर्चा भिजवा दें कि मैं कॉलेज जा सकूं, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो सके। अरे हाँ बेटा, मैंने इस सिलसिले में तो बात की थी, तुम्हारी मुमानी के साथ बात की थी। वो तो कह रही थी कि तुम आगे पढ़ना नहीं चाहती। जी अब्बा, पहले की बात कुछ और थी, अब चीजें बदल गई हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप बस इतना खर्चा भेज दें कि मेरे कॉलेज की फीस निकल आए और मैं अपनी किताबें खरीद सकूं, ताकि मैं मामू और मुमानी पर बोझ ना बनूं। ओहो कुदूस भाई, नजफ भी ना ऐसे छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती। ये कोई बात थी मला बताने वाली? देखिए बहन जी, मैंने आपसे गुजारिश भी की थी कि नजफ बगैर पढ़ाई लिखाई के खुश नहीं रह सकती, मगर आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। भाई आप वहां बैठकर इतना ना सोचें, बेफिक्र होकर अपना काम करें। नजफ को छोटे कॉलेज में नहीं पढ़ेगी, वहां पढ़ेगी जहां पर मेरी रीमा पढ़ती है। इसका ये ख्वाब मैं पूरा करूंगी। ये घर भी तो अब इसी का है ना। जी कुद्दूस भाई, ठीक है, अल्लाह हाफिज। साहब रात के 4 बज रहे हैं, आप प्लीज जाकर सो जाएं। बेबी की तबीयत ठीक है, वो आराम से सो रही है। मैं बेबी के पास ही सो जाती हूँ, आप आराम से अपने कमरे में चले जाएं। मैं ठीक हुई ना? वैसे साहब
अगर हम बेबी को रोजाना कुछ देर के लिए बाहर ले जाया करें तो बेबी की तबीयत संभल जाएगी। हाँ, ताकि वो सबके सामने आए और वो कहानी फिर से दोहराई जाए कि इसकी माँ ने घर से भाग के शादी कर ली थी और मरते मरते ये तोहफा हमें दे गई। तुम्हें कितनी मरतबा कहा कि उसे कमरे से बाहर ना आने दिया करो, फिर वो कैसे आई? साहब वो तुम्हें पता है कितनी बदनामी है? लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे मुझसे। तो ना दिया करें ना आप जवाब। हमारे घर की दीवारें अभी इतनी ऊंची नहीं हुई कि लोगों के सवालात अंदर ना आ सके। तुम्हारी लाडली बहन ने जो बदनामी दी थी उसे तो मैंने छुपा दिया, लेकिन जिस बदनामी को तुम गले से लगाए फिरते हो इसे मैं नहीं छुपा सकता। इसे या इसके कमरे तक महदूद रखो या इस घर से बाहर इसका कोई इंतजाम करो। पापा जितना जानते हैं डैड, दुआ इस घर से कहीं नहीं जाएगी। आपके हुक्म के तहत वो ऑलरेडी अपने कमरे तक महदूद है। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं करूंगा। तुम ये रिस्क ले सकते हो उसे यहाँ रोके कि खानदान और बदनाम हो। तुम्हारी माँ और बहन ने इस खानदान की बदनामी का जो सिलसिला शुरू किया था तुम उसे जारी रखना चाहते हो। उन्हें इल्जाम मत दिया करें डैड, कुछ नहीं किया उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था। तुम्हारी नजर में शायद ये मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हारी माँ ने खुदकुशी कर ली और तुम्हारी बहन ने एक मिडिल क्लासियस से कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करना ना कोई गुनाह है ना कोई जुर्म है डैड, इसलिए अबीर को तो आप बीच में मत लाएं। और जहां तक रह गई मेरी मॉम की खुदकुशी का सवाल, तो अगर लोग आप पर उंगली उठाते हैं ना, बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि आपका रवैया उनके साथ कभी ठीक नहीं था। आपने कभी उनको ना प्यार दिया ना कभी उनको समझने की कोशिश की। आपकी वजह से उन्होंने अपना यह हाल बना लिया था। आपकी वजह से उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट खा कर अपना दिमाग फारे कर लिया था और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। इसलिए अगर लोग आप पर उंगली उठाते हैं ना, तो बिल्कुल ठीक करते हैं। अपनी जान लेना कोई आसान काम नहीं है डैड, इसलिए सोचे अगर उन्होंने अपनी जान ली तो आपने किस कदर घटिया सलूक किया होगा उनके साथ, किस हद तक धकेला होगा आपने। बस मैं माजी की फजूल बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैंने फैसला कर लिया, दुआ अब इस घर में नहीं रहेगी। उसे फौरन बोर्डिंग हाउस में दाखिल कराओ। तो आप भी सुन लें डैड, दुआ इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर आपने ऐसा किया तो मैं इस घर को और आपको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा।